सूबे की सियासत में है चर्चा आम है कि अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है तो मालवा में बीजेपी को हराना होगा। 2013 में इस अंचल की 66 में से 56 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने पर मजबूर कर दिया था। अब 5 साल बाद कांग्रेस पूरे दमखम से चुनावी मैदान में है। इसका असर शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या इस बार मालवा अपना मूड बदलेगा और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन हासिल करेगी या एक बार फिर बीजेपी यहाँ से बड़ी जीत हासिल करेगी। मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी कहलाने वाला मालवा अंचल हर बार की तरह इस बार के चुनाव में भी निर्णायक साबित होता दिख रहा है। पिछले 5 सालों में यह अंचल सूबे में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है। किसान आंदोलन, सिंहस्थ घोटाला और सरदार सरोवर बांध में डूब प्रभावितों की नाराजगी जैसे कई मुद्दे थे, जिससे प्रदेश के साथ ही साथ देश की राजनीति भी प्रभावित हुई। मालवा के मंदसौर में किसान गोलीकांड की आग आज भी यहाँ महसूस की जा सकती है। इसके बाद सरकार के खिलाफ उपजे असंतोष से यहाँ बीजेपी को अपनी जमीन खिसकने का डर सता रहा है। यही वजह है कि पार्टी ने इस बार यहाँ पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद इस अंचल में कई सभाओं को संबोधित कर मतदाताओं को साधने का काम कर चुके हैं, जबकि सीएम शिवराज से लेकर इस अंचल के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत भी पूरी ताकत से मोर्चा संभाल रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के किले में दिख रही दरार को भेदने के लिए कांग्रेस ने भी इस बार पूरा फोकस मालवा पर ही किया है। किसान आंदोलन के बाद इस अंचल का राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यहां कई सभाएं कर चुके हैं, जबकि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व पूरी तरह ताकत में जुटा है। जयस प्रमुख हीरालाल अलावा को धार जिले के मनावर सीट से टिकट देना भी कांग्रेस की इस रणनीति को जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे आदिवासी बाहुल्य अधिकांश सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिलते दिख रही है। इंदौर और उज्जैन संभाग से मिलकर बने मालवा अंचल में सूबे की 66 विधानसभा सीटें आती हैं। 2003 के विधानसभा चुनाव से ही इस अंचल का वोटर बीजेपी पर भरोसा दिख रहा है। 2003 के विधानसभा चुनाव में मालवा क्षेत्र की 56 सीटों पर जीत दर्ज करके बीजेपी ने सूबे में सरकार बनाई थी। कांग्रेस यहां बुरी तरह पिछड़ गई थी। इसे महज 8 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में अधिकांश सीटों पर नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद बागियों ने आवाज बुलंद की है। ऐसे में यहाँ से बागी किसी भी सीट पर इनका खेल बिगाड़ सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।